अगर तो पहले ही बता देते हैं कल की छुट्टी है, कोई अगर वीडियो ही देखे बस। आज हम पढ़ेंगे टुमारो की स्पेलिंग, ठीक है? मैं बता रहा था प्रिविलेज लेवल। ठीक है, कल हमने क्या किया था? कल हमने डिस्कस किया था कि कैसे अगर कोई यूजर डिवाइस पर लॉगिन करे तो उसको ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। तो जब भी कोई यूजर डिवाइस पर लॉगिन करेगा, वी कैन आस्क यूजर नेम एंड पासवर्ड, वी कैन आस्क ओनली पासवर्ड, वी कैन नॉट, और वी कैन इवन अलाउ विदाउट एनी काइंड ऑफ ऑथेंटिकेशन। ठीक है, सारे ऑप्शन काम करते हैं, जिसमें से कि बेस्ट कौन सा है? यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक है, आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हम डिस्कस करेंगे कि जब भी कोई यूजर डिवाइस पर लॉगिन करे, डिवाइस पर लॉगिन करने के बाद वो क्या क्या कमांड्स रन कर सकता है। ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस विद प्रिविलेज लेवल। बेसिक टॉपिक है, जब भी आप किसी डिवाइस पर लॉगिन करते हो, नो मैटर कोई यूजर है या फिर विदाउट यूजर है, प्रिविलेज लेवल आपको हमेशा मिलता है। ठीक है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा? किधर हो? यहीं हो ना तुम, जो सबसे आगे बैठे हो? अच्छा, नहीं कभी तुम इधर देख रहे हो, कभी उधर देख रहे हो। It is a feature by which we can limit the number of commands entered by a user on device। जब भी कोई यूजर किसी डिवाइस पे लॉगिन करता है, तो लॉगिन क्यों करता है? कोई ना कोई कमांड रन करने के लिए। अब अगर हम चाहते हैं कि कोई यूजर केवल शो की कमांड चला पाए, कोई यूजर केवल राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर कर पाए, या फिर अगर हमें यूजर का ट्रैफिक लिमिट करना है, हम चाहते हैं कि यूजर लिमिटेड कमांड ही चला पाए, उसके लिए क्या फीचर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं हम? प्रिविलेज लेवल, एंड इन रियल टाइम इट इज ऑलवेज कॉन्फ़िगर्ड। ठीक है, गुड इवनिंग। ये जब फायरवॉल स्टार्ट करेंगे तब बता देंगे। ईव, अगर हम रियल टाइम की बात करें, अगर ये कंपनी का कोई नेटवर्क है जिसमें कि राउटर है, स्विचेस हैं, फायरवॉल है, और मान लेते हैं कोई एक नया यूजर है एबीसी जो कि कंपनी ज्वाइन करता है, तो होगा क्या? वो एबीसी यूजर नेम या तो हर डिवाइस पर कॉन्फ़िगर करेंगे या फिर ट्रिपल ए सर्वर के थ्रू क्या करेंगे? ऑथेंटिकेट। अब जब भी ये नया यूजर किसी भी कंपनी के अंदर लॉगिन करेगा किसी डिवाइस पर, तो हम इस यूजर को कैसे एक्सेस नहीं देते? फुल एक्सेस। हम इसको कैसे एक्सेस देते हैं? रीड ओनली एक्सेस, जिससे कि यूजर बस क्या कर सके? केवल कॉन्फ़िगरेशन को चेक कर सके। अगर कोई नया एम्प्लॉय होगा तो उसको हम कभी भी फुल एक्सेस नहीं देते। कभी गलती से कोई कमांड हटा दे, जैसे कि आप एनबी में अभी अब जो भी चीजें पढ़ के जाओगे, कुछ चीज ना चल रही तो आप क्या करते हो? हटा देते हो। रियल टाइम में अगर हटाओगे तो आपकी नौकरी चली जाएगी। ठीक है, तो रियल टाइम में जब भी कोई यूजर डिवाइस पर लॉगिन करता है, उसका ट्रैफिक क्या रहता है? लिमिटेड। उसकी कमांड्स क्या रहती हैं? लिमिटेड। और लिमिट करने के लिए क्या फीचर यूज होता है? प्रिविलेज लेवल। Privilege level is a feature by which we can limit the number of command entered by a user on a device। ठीक है,
प्रिविलेज लेवल की रेंज क्या होती है? 0 to 50. There are total 16 privilege level. जब भी आप किसी डिवाइस पर लॉगिन करते हो, कमांड लाइन एक्सेस करते हो किसी भी डिवाइस का, तो आपको हमेशा क्या मिलता है? कोई ना कोई एक प्रिविलेज लेवल। ठीक है, और प्रिविलेज लेवल की रेंज क्या है? 0 से 50. Three privilege level are enabled by default. 3 प्रिविलेज लेवल बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगर्ड रहते हैं या फिर इनेबल्ड रहते हैं। कौन कौन से? प्रिविलेज लेवल 1 3 इनेबल रहते हैं। हाँ, 0, 1 एंड 50। विवेक, प्रिविलेज लेवल का काम क्या है? कमांड्स को लिमिट करने के लिए यूज होता है प्रिविलेज लेवल। अब प्रिविलेज लेवल 0 से 15 तक हम कोई भी प्रिविलेज लेवल यूज करेंगे, प्रिविलेज लेवल के अंदर हम क्या बताएंगे कि यूजर कौन कौन सी कमांड चला सकता है। अब 3 प्रिविलेज लेवल बाय डिफॉल्ट क्या रहते हैं? इनेबल्ड। मतलब 0, 1 और 15 में पहले से कोई कमांड स्पेसिफाइड होगी। ये जो प्रिविलेज लेवल इनेबल्ड है, इसका मतलब क्या है? सम कमांड्स आर प्रीडिफाइंड इन डिफॉल्ट प्रिविलेज लेवल्स, जो कि आपके कौन कौन से? 0, 1 एंड 50। जो बाय डिफॉल्ट लेवल बने होते हैं उसके अंदर पहले से ही कमांड स्पेसिफाइड है। अब कौन कौन सी कमांड स्पेसिफाइड है वो देख लेते हैं एक बार। लेवल 0 में आप कमांड चला सकते हो। लेवल 0 किसी काम का नहीं है। ये 5 कमांड आप चला सकते हो अगर आपको क्या मिलता है? प्रिविलेज लेवल 0। ठीक है, इसके बाद है प्रिविलेज लेवल 1। प्रिविलेज लेवल 1 में आप क्या कर सकते हो? लेवल 0 की सारी कमांड चला सकते हो, और इसके अलावा शो कमांड्स आप चला सकते हो। शो आईपी राउट, शो रन, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, शो आईपी EIGRP इनेबल, जो भी आपकी शो कमांड है। पिंग कर सकते हो, टेलनेट कर सकते हो, ट्रेस राउट कर सकते हो। ठीक है, और इसके बाद आता है लेवल 50। सर शो कमांड से पहले वो क्या है? अभी वो क्लियर हो जाएगा। वो लिखा था मैंने 0 की सारी कमांड भी चला सकता है लेवल 1 वाला। लेवल 15 में ऑल कमांड्स। डिवाइस पर अगर कोई भी कमांड चल सकती है, बी इट ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, बी इट एक्सेक मोड, बी इट एनी मोड, आप सारी की सारी कमांड चला सकते हो। ठीक है, इतना क्लियर? ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है प्रिविलेज लेवल। प्रिविलेज लेवल ये बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड होते हैं। ये डिसेबल क्यों है वो अभी डिस्कस करेंगे हम। सारे प्रिविलेज लेवल बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड नहीं रहते, 3 इनेबल्ड है बस। जिसके पास प्रिविलेज 50 है वो तो दूसरे को आपका प्रिविलेज सेट भी कर सकते हैं। सब कर सकता है वो, फ्लैट में हटा भी सकता है यूजर ने, बना भी सकता है, मॉडिफाई भी कर सकता है।
ठीक है। तो प्रिविलेज लेवल एक ऐसा फीचर है जिससे हम लिमिट करते हैं नंबर ऑफ कमांड्स। 0 से 15 होता है। चलो आपसे पूछ लेते हैं, पुनीत, जो नाम याद है मैंने वही बोला। लेवल 1 में आप कौन कौन सी कमांड चला सकते हो? show running configuration, show VTT status, show interface brief, और and show VLAN. देख सकते हो मेरे भाई। क्या? अच्छा उससे पिंग, टेलनेट, ट्रेसर भी सारी कमांड चला सकते हैं। अच्छा मतलब आप शो कमांड्स को जो शो नहीं, नहीं। कौन सी है? श्रीकांत, कौन कौन से प्रिविलेज लेवल बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड रहते हैं? 0, 1 एंड 50। ओके। अच्छा, एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं। Whenever we log in to a device, there are 3 modes: user exec mode, privilege exec mode, global configuration mode, right? User exec mode, privilege exec mode और global configuration mode। अभी सब समझ में आ जाएगा। No matter what is the mode of device, ये जो मैंने अभी ऊपर 3 मोड लिखे हैं ना, कौन सा मोड है इससे फर्क नहीं पड़ता। There is always any privilege level assigned to all modes। लिखने में अंतर है, जब मैं जो बोल रहा हूं उसमें थोड़ा सा अंतर होगा, बोलने वाला ठीक होगा। जब भी हम किसी डिवाइस पर लॉगिन करते हैं, ये मोड है या फिर ये मोड है या फिर ये मोड है, इससे फर्क नहीं पड़ता। हर मोड के अंदर क्या होता है, कोई ना कोई एक प्रिविलेज लेवल। क्योंकि चाहे मैं इस मोड में हूं या फिर इसमें या फिर इसमें, कोई ना कोई कमांड रन कर सकता हूं। और कमांड आप डिवाइस पर केवल तभी रन कर सकते हो जब आपके पास क्या हो, प्रिविलेज लेवल। प्रिविलेज लेवल स्पेसिफाइज कि आप डिवाइस पर कौन सी कमांड रन कर सकते हो। इतना क्लियर? अगर डिवाइस पे किसी यूजर के पास प्रिविलेज लेवल नहीं है तो वो कोई भी कमांड रन नहीं कर सकता। अब डिवाइस पर चाहे कोई यूजर लॉगिन करे, चाहे हम इनेबल पासवर्ड से लॉगिन करें, इससे फर्क नहीं पड़ता। जब भी हमारे पास डिवाइस का कोई भी किसी भी मोड का एक्सेस है तो कोई ना कोई प्रिविलेज लेवल असाइन होता है। अब अगर कोई ना कोई प्रिविलेज लेवल असाइन होता है तो ऑब्वियसली कौन से प्रिविलेज लेवल में से होगा, जो बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड रहते हैं। ऐसा कोई प्रिविलेज लेवल तो असाइन होगा नहीं जो बाय डिफॉल्ट डिसेबल्ड है। एक और स्टेटमेंट लिख देते हैं यहां पर, level 2 to level 14 are disabled by default but can be enabled if required। अगर जरूरत हो तो आप level 2 to level 14 यूज कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, अभी मैंने क्या बताया, जब भी हम किसी भी मोड में हैं तो हमारे पास क्या होगा, कोई ना कोई एक प्रिविलेज लेवल। और ये भी मैंने आपको बता दिया कौन कौन से लेवल बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड रहते हैं। ठीक है। अब अगला सवाल ये है, क्या लगता है जब हम यूजर एग्जेक मोड में होते हैं, ये जो साइन होता है ना, एक ये साइन होता है और एक कॉन्फिग।
तो जब हम यूजर एग्जेक मोड में होते हैं तो कौन सा प्रिविलेज लेवल होता होगा? 0। हाँ 0, क्योंकि भाई सबसे छोटा प्रिविलेज लेवल है ये, सॉरी सबसे छोटा मोड है, यहां पर हम तो कोई कमांड ही नहीं चला सकते। 0। प्रिविलेज एक्सेक मोड में क्या होता होगा? 1। और कॉन्फ़िगर मोड में ऑब्वियस ही बात है, 3 मोड हैं, 3 प्रिविलेज लेवल है, तो एक एक बांट दिया होगा। जो आज ऐड हुआ है, आपका क्या नाम है भाई? कांचन मंडल। आप बताओ क्या लगता है, सही है? सुन ही नहीं रहे? अरे ये सारी पेंट फाइल सब सेव हो जाएगा, ये आपके लिए सेव हो रही है, लिखने की जरूरत नहीं है, आराम से बैठ के एंजॉय करो क्लास, समझो। हाँ पीछे वाले भाई आप बताओ। इसके अंदर भी हम लोग कुछ डिफाइन कर सकते हैं। तुमने सवाल ही नहीं सुना। हाँ तुम बताओ क्या लगता है, सही है? कोई ऐसा जो चेंज करना चाहे? हाँ एक ही प्रिविलेज लेवल होता है एक टाइम पे। कभी कोई कमांड नहीं चलाएगा यूजर एग्जेक मोड में, इनेबल ही चलाया होगा बस, है ना, इसलिए पता नहीं है। पिंग चलाया है? अच्छा इन भाई ने पिंग चलाया यूजर एग्जेक मोड से। अब ये बताओ आपका नाम क्या है? मंजीत। मंजीत, क्या पिंग कमांड चल सकती है लेवल 0 में? हाँ सर, पिंग कमांड चल सकते हैं, लेकिन उसमें एक्सटेंड नहीं कर सकते, जैसे कि पिंग डेस्टिनेशन। पिंग कमांड चलती है लेवल 0 में, पिंग कमांड चलती है? लेवल 0 में पिंग कमांड कहां चलती है? मैंने कहां लिखा है? अरे सोचना नहीं है, सामने लिखा हुआ है ना, लेवल 0 में कौन कौन सी कमांड चलती है। हाँ तो क्या पिंग कमांड है? नहीं। अब तुमने खुद बोला कि यूजर एग्जेक में कौन सी कमांड चल जाती है? पिंग। तो इसका मतलब लेवल 0 तो नहीं होगा, क्योंकि लेवल 0 में पिंग कमांड नहीं है। तो कौन सा लेवल होगा यहां पर? लेवल 1 होता है यहां पर बाय डिफॉल्ट। कौन सा लेवल होगा? 1। और यहां पर कौन सा लेवल होता है? लेवल 50। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि 0 का कोई यूज नहीं है, क्या करोगे 0 में जाकर लॉगिन कर? अभी मैं आपको दिखाऊंगा, उसका कोई यूज नहीं है, बट आपको एक टास्क भी दिया जाएगा जिसमें कि उसका यूज होगा। इतना समझ में आया? अभी मैं इसको प्रूव कर देता हूं कि अच्छा ऐसा होता है या फिर नहीं। पहले आपको इतनी क्लियर होनी चाहिए, इतनी चीज कि जब भी हम डिवाइस पर लॉगिन करेंगे हम कोई कमांड चला सकते हैं या नहीं, ये किससे स्पेसिफाई होगा? प्रिविलेज लेवल से। अब कोई ना कोई प्रिविलेज लेवल असाइन होता है जो डिफॉल्ट बने होते हैं उनमें से 0 में से, 1 में से, या फिर 15 में से। अब एक बार कंफर्म कर लेते हैं, हमारे पास डिवाइस का कंसोल है और लॉगिन कर लेते हैं यहां से। सर एक वहाँ पर एक ही लेवल असाइन होता है? हाँ एक टाइम पे एक ही प्रिविलेज लेवल होता है, एक मोड पे एक ही लेवल। ये कौन सा मोड है? यूजर एग्जेक मोड। मैं पिंग कमांड चला सकता हूं यहां से, आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर्ड है। पिंग कमांड अगर चल रही है तो इसका मतलब लेवल 0 नहीं है। टेलनेट कमांड भी चल रही है तो लेवल 0 तो नहीं होगा। कंफर्म कैसे करेंगे? शो प्रिविलेज कमांड चलाकर। क्या लेवल है? 1। मतलब मैं यहां से शो की ऑलमोस्ट सारी कमांड चला सकता हूं, पिंग कर सकता हूं, टेलनेट कर सकता हूं, ट्रेस राउट कर सकता हूं, ठीक है। या फिर मैं इसको बोल सकता हूं ये कैसा मोड है? रीड ओनली। यहां से मैं कुछ कॉन्फ़िगर नहीं कर सकता। यूजर एक्सेक मोड से यू कैन नॉट कॉन्फ़िगर एनीथिंग। कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको क्या कमांड टाइप करनी पड़ेगी? कॉन्फ़िगर टर्मिनल। बट आई कैन नॉट रन दिस कमांड फ्रॉम यूजर एक्सेक मोड।
इतना समझ में आया? यूजर एग्जिट मोड में कौन सा लेवल होता है बाय डिफॉल्ट? 1। और जैसे ही आप इनेबल एंटर टाइप करते हो, कंफर्म कर लेते हैं कौन सा लेवल है, लेवल 15। इसका मतलब आप सारी की सारी कमांड रन कर सकते हो। यू हैव फुल एक्सेस। अब आप डिवाइस के ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाओ, कुछ ऐड करना है ऐड करो, कुछ रिमूव करना है रिमूव करो, यू हैव फुल एक्सेस। इतना क्लियर? अच्छा, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, हमने वो प्रिविलेज वो समझ लिया। अब इसके अलावा पॉइंट्स टू रिमेंबर। अभी हम लेवल 2 या फिर लेवल 14 तक कोई भी लेवल कॉन्फ़िगर करेंगे, उस टाइम पे आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है। पहला पॉइंट, हायर प्रिविलेज लेवल विल ऑलवेज इनहेरिट लोअर प्रिविलेज लेवल कमांड्स। सर आपने ये जो ना लेवल 1 एंड 15 का बता दीजिए, 0 का नहीं बताया, क्योंकि 1 तो सर यूजर में होगा, तो ले तो ग्लोबल पे सर 15 की हाँ, 0 का कोई यूज नहीं है अभी। नहीं, 0 है क्यों, है ना, आएगा यूज। देखो कोई यूज भी नहीं है लेकिन कोई यूज आएगा, ठीक है। रियल टाइम में कोई यूज नहीं है उसका। तो एक पॉइंट तो क्या है, हायर प्रिविलेज लेवल विल ऑलवेज इनहेरिट लोअर प्रिविलेज लेवल कमांड। दूसरा पॉइंट, you can add command to any privilege level, but चलो इतना ही देखते हैं इसको। तीसरा पॉइंट, you cannot remove any predefined command from default privilege level। देखो अभी तक हमने क्या समझा है कि अच्छा, जब भी हम डिवाइस पर लॉगिन करते हैं हमारे पास होता है लेवल 1 या फिर लेवल 50। लेवल 1 में हम शो की कमांड चला सकते हैं, पिंग कर सकते हैं, टेलनेट कर सकते हैं। लेवल 15 में हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास कैसा एक्सेस होता है, फुल एक्सेस, राइट। अब अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है रियल टाइम में कि आपको यूजर को लेवल 1 का भी एक्सेस देना है और ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन कमांड कुछ आपको अलाउ करानी है, मतलब आपको पूरा एक्सेस नहीं देना, मे भी बस आप चाहते हैं कि यूजर क्या कर दे, राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर कर दे, या फिर इंटरफेस को शट कर दे, या फिर नो शट कर दे। अगर आपको किसी पर्टिकुलर यूजर को ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे लिमिटेड एक्सेस देना है, फुल एक्सेस नहीं देना, तो हम वहां पर लेवल 1 भी यूज नहीं कर सकते और ना ही लेवल 50। अगर मुझे किसी यूजर को ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में लिमिटेड एक्सेस देना है, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड का लिमिटेड एक्सेस, तो हम लेवल 1 यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि लेवल 1 से हम कॉन्फ़िगरेशन मोड में नहीं जा सकते। और 15 क्यों नहीं यूज कर सकते? उसको क्या मिल जाएगा, फुल एक्सेस, फिर लिमिटेड एक्सेस नहीं रहेगा। अब अगर ऐसा कोई सिनेरियो है, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है, तब क्या यूज होता है लेवल 2 से लेवल 14। ये लेवल 2 से लेवल 14 प्रिविलेज लेवल बाय डिफॉल्ट क्या रहते हैं, डिसेबल, बट हम इनको इनेबल करके क्या कर सकते हैं, यूज, अगर यूज करना हो तो। इतना क्लियर? अब
अगर हम लेवल 2 से लेवल 14 तक कोई भी प्रिविलेज लेवल को कॉन्फ़िगर करते हैं, कोई कमांड ऐड करते हैं, तो हमें ये पॉइंट हमेशा याद रखने हैं। Whenever we are configuring any privilege level, we have to remember these 3 points. अब समझते हैं कि करके इनका मतलब और फिर करेंगे प्रैक्टिकल। तो पहला पॉइंट है हायर प्रिविलेज लेवल विल ऑलवेज इनहेरिट लोअर प्रिविलेज लेवल कमांड। क्या मतलब समझते हो इससे, क्या लगता है पुनीत? सर जो भी हायर प्रिविलेज की कमांड जो हमने चलाई है, तो जो लोअर प्रिविलेज पे पहले हमने जो सेट कर रखी, तो उसको मतलब ओवरराइड कर देगा, यानी कि मतलब वो लोअर प्रिविलेज को इम्पोर्टेंस नहीं देगा, जो हायर प्रिविलेज है उसकी ये कमांड एक्सेप्ट करेगा। तो देखिए हो सकता है ना, मान लो लेवल 5 सेट किया, तो लेवल 2 और 3 में जो भी पहले सेट करते रहते हो ऑटोमेटिकली इनहेरिटेंस हो जाएगा। हाँ, ये मतलब है। आप बताओ विवेक। सर ऐसे लेवल 2 लेवल 3 में जो भी अपन ने राइट्स दे रखे हैं उनको, अगर अपन लेवल 4 वो करते हैं तो लेवल 2 और लेवल 3 की राइट्स ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएंगे लेवल 4। तो समझे? देखो, अगर हम सिंपल बात करें लेवल 0, लेवल 1 और लेवल 15 की, जो कि बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड रहते हैं। लेवल 0 के अंदर कौन सी कमांड है? इनेबल, डिसेबल, एग्जिट, हेल्प, लॉग आउट। ये सारी कमांड मैं कहां पर चला सकता हूं? लेवल 1 के अंदर। लेवल 1 अगर हायर है लेवल 0 से, तो लेवल 1 के अंदर जो लेवल 0 के अंदर कमांड होती है वो सारी की सारी क्या होंगी? इनहेरिट। लेवल 1 में ये सारी कमांड तो चलेंगी चलेंगी, इसके साथ साथ शो कमांड, पिंग कमांड, टेलनेट कमांड, ये सारी कमांड भी रन होंगी। अब लेवल 15 है जो कि हाईएस्ट प्रिविलेज लेवल है, तो इसके अंदर लेवल 0 की कमांड भी होंगी और लेवल 1 की भी। मतलब लेवल 15 से मैं इनेबल कमांड भी चला सकता हूं, डिसेबल भी, एग्जिट भी, हेल्प भी, लॉग आउट भी, शो कमांड भी, पिंग कमांड भी, टेलनेट कमांड भी और कॉन्फ़िगरेशन मोड भी। ठीक है? अगर मैंने डिवाइस पर, पहला पॉइंट ही समझा रहा हूं अभी, मान लेते हैं मैंने बना दिया प्रिविलेज लेवल 3, मैंने बस डिवाइस पर जाकर प्रिविलेज लेवल 3 को क्या कर दिया? इनेबल। जिससे पूछो वही बताए। क्या मैं लेवल 3 से, अगर मैंने कोई कमांड ऐड नहीं की, तो क्या मैं लेवल 3 से पिंग कर पाऊंगा? आप बताओ। हाँ, नहीं कर पाएंगे। आप बताओ। हाँ, कर पाएंगे? आप बताओ। कर पाएंगे? रोहित, कर पाएंगे? क्यों नहीं कर पाएंगे? सर यस या फिर नो, कुछ तो आंसर देना था, तो उस टाइम पे मुझे नो ठीक लगा। पिंग कर पाएंगे, रीजन? सर क्योंकि बिल्कुल सही है आपका जवाब। पुनीत से पहले बोल दिया इन्होंने। क्योंकि लेवल 3 अगर मैंने इनेबल किया, लेवल 3 इज हायर देन लेवल 0 एंड लेवल 1, जो कि बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड होता है। इनेबल का मतलब क्या है? इनके अंदर कोई ना कोई कमांड पहले से है। तो मतलब पिंग भी कर सकते हो आप लेवल 3 से, टेलनेट भी कर सकते हो, ट्रेस राउट भी कर सकते हो, शो की कमांड भी रन कर सकते हो। ठीक है? एक और मौका दें? चलो ठीक है। क्या मैं लेवल 3 से अगर इनेबल करने के बाद कॉन्फ़िगर टर्मिनल कमांड रन कर पाऊंगा? पहले नहीं दिया था, अब हाँ बोल देता हूं। बताओ। नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि कॉन्फ़िगर टर्मिनल कमांड हम
लेवल 1 से रन नहीं कर सकते, ठीक है। तो आई होप आपको अभी तक इतनी चीजें क्लियर होंगी। अब मान लेते हैं मैंने लेवल 3 में कॉन्फ़िगर टर्मिनल कमांड ऐड करा दी, आईपी एड्रेस कमांड ऐड करा दी। ध्यान से सुनना सवाल, सीधा सीधा नहीं होगा। लेवल 3 में मैंने कॉन्फ़िगर टर्मिनल कमांड ऐड करा दी, आईपी एड्रेस कमांड ऐड करा दी। आपका नाम संदीप। अब मैंने इसके बाद लेवल 5 इनेबल किया और वहां पर जाकर मैंने कमांड चलाई इंटरफेस FA 0/0 और आईपी एड्रेस। क्या ये कमांड रन होगी? दोनों होगी। आईपी एड्रेस तो कमांड ऐड करा रखी है। आप बताओ, मैंने बोला था सीधा सीधा सवाल नहीं होगा, सोच समझ के बताना। ठीक है, होगा, भरोसा है। क्या कमांड ऐड कराई है मैंने? इंटरफेस की कमांड ऐड कराई है, आईपी एड्रेस है ना, ठीक है। आप बताओ कंचन, रोहित, विवेक, कोई मोहित है? नाम सेम सेम हो जाएंगे ना। वेदांत कौन है? अच्छा बताओ, होना चाहिए। देखो आईपी एड्रेस कमांड ऐड कराई है मैंने, लेकिन जब मैं लेवल 5 से इंटरफेस FA 0/0 कमांड चलाऊंगा, क्या ये कमांड रन होगी? ये कमांड तो रन होगी नहीं। अगर ये कमांड रन नहीं होगी तो ये कमांड कहां से रन हो जाएगी? तो आपको क्वेश्चन में ही गुमराह किया गया था। आईपी एड्रेस कमांड लिख दी, लेकिन उसके पहले क्या लिखा था? इंटरफेस FA 0/0। तो आगे से ध्यान रखना, जो सवाल होंगे अगर कुछ समझाया है एक, हाँ अरे मेरे भाई, जब अगर मैंने आईपी एड्रेस कमांड चलानी है, उससे पहले क्या कमांड चलेगी? इंटरफेस कमांड तो मैंने दी नहीं है लेवल 3 में, ना ही लेवल 5 में दी है, तो ये कमांड चलेगी कैसे? समझे? इसका प्रैक्टिकल अभी करेंगे। हाँ नहीं चलेगी, मैं तो वही तो कह रहा हूँ। हाँ यहाँ तो चला ही नहीं रहे हम। कहाँ चला रहे हैं? हाँ इसमें तो हम लोग लेवल 3 में मैन्युअली हम लोग कॉन्फ़िग टर्मिनल और आईपी बातें नहीं यार क्लास के टाइम। कॉन्फ़िग टर्मिनल और आईपी एड्रेस हम लोग मैन्युअली ऐड किए सर। और सपोज कि हम लोग लेवल 5 में इंटरफेस F0 से 0 कमांड ऐड किए सर। तो एक मिनट रुको यार, आप प्लीज क्लास के बीच में बातें मत करो। उनको कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ लेंगे। हाँ सर लेवल 3 में हम लोग कॉन्फ़िगर टर्मिनल और आईपी एड्रेस ऐड किए मैन्युअली। हाँ मैन्युअली किए। लेवल 5 में हम लोग इंटरफेस F0 से 0 ऐड किए हैं हम लोग मैन्युअली इसको भी। हाँ तभी आईपी एड्रेस तो काम नहीं करना चाहिए तो चल जाएगा सर, क्योंकि अब सर बाय डिफॉल्ट तो अब 5 में, लेवल 5 में मैंने अगर इंटरफेस FA 0/0 कमांड ऐड कराई है तो मैं ये कमांड रन कर पाऊंगा। अब मैं इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गया और आईपी एड्रेस कमांड ये पहले से लेवल 3 में है, तो ये कमांड चल जाएगी। मैन्युअली ऐड किया। आपने बोले थे कि सर बाय डिफॉल्ट जो कमांड्स होते हैं ना सर, वही हम लोग एक्सेस कर सकते हैं सर। ये कहाँ बोला मैंने? मतलब सर हम लोग लेवल 3 में जो ऐड किया ऑटोमेटिकली हम लोग यूज कर सकते हैं 5 में। हाँ देखो यही तो मतलब है ना, इसलिए मैं बार बार एग्जांपल लेके मैं समझा रहा हूँ आपको, ताकि कोई डाउट ना रहे। ठीक है? यस हम लोअर लेवल पे जो भी कमांड इनेबल करते हैं, अगर हाँ लोअर लेवल में कोई कमांड ऐड कराई तो उनको अगर हायर लेवल नहीं भी करते तब ये होगा, क्योंकि ये हायर है। हाँ हाँ अगर मैंने लेवल 3 पर कोई कमांड ऐड कराई है और लेवल 5 पर मैंने कोई कमांड ऐड नहीं कराई, तो लेवल 3 में जो भी कमांड है वो सारी की सारी कमांड लेवल 5 से रन हो सकती है। ठीक है? आई होप अब आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। सर एक डाउट है बिल्कुल पूछो। सर, लेवल 2 से लेवल 14 है ना सर, उसमें ऐसा कुछ पर्टिकुलर होता है कि ऐसे लेवल 2 पर अपन सिर्फ ये वाली कमांड सेट कर नहीं। सकते हैं या लेवल 3 नहीं। ऐसे पिंग कमांड पे लेवल 9 पर भी अपन ऐड कर सकते हैं? पिंग कमांड तो ऐड करने की जरूरत ही नहीं है ना। वो तो फोन पे आ गई। हाँ मतलब जो
कोई भी बेसिक कमांड आपको ऐड करनी है तो कहीं पर भी ऐड कर सकते हो। नाइट के एड्रेस के बनने कमांड को लेवल 3 पे बनने को लेवल 9 पर भी कर सकते हैं। हाँ, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। फिर सर ये 2 से 14 इतने लेवल्स के बीच में जरूरत क्या पड़ी? इनको लेवल्स भी कम हो सकता था। अब देखो, अगर मैं जो मेन पॉइंट है वो बता नहीं रहा, नहीं तो फिर पढ़ने में मजा नहीं आएगा। तो फिर उस पॉइंट के बाद तो इन रहने दो। अभी देखो, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है अगर आ जाए कि आपको मल्टीपल यूजर के लिए अलग अलग कमांड ऐड करानी है, जैसे मान लो कोई राउटिंग डोमेन का है, कोई वीपीएन डोमेन का है, कोई इंटरफेस डोमेन का है, अलग अलग ग्रुप बनाने हैं आपको जो कि लिमिटेड कमांड चला सके, तो उसके लिए जैसे कोई वॉइस का कॉन्फ़िगरेशन वाला हो, अलग अलग के लिए अगर हो तो कमी ना पड़े कभी, इसलिए 2 से 14 तक है। ठीक है, तो ये वाला जो मैंने अभी क्वेश्चन पूछा था, ये अगर आपको समझ में आएगा तो प्रैक्टिकल के टाइम पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? यू कैन ऐड कमांड टू एनी प्रिविलेज लेवल। जब मैंने ये पॉइंट लिखा है यहां पर, ये नहीं लिखा कि आप लेवल 2 से लेवल 14 तक कोई कमांड ऐड कर सकते हो। मैंने लिखा है किसी भी प्रिविलेज लेवल में कोई भी कमांड ऐड कर सकते हो। अब देखो, 15 में तो सारी कमांड होती हैं, तो उसमें तो कोई कमांड ऐड कर ही नहीं सकते, कोई अपनी कोई नई कमांड तो ला नहीं सकते हम। तो 15 को छोड़ के लेवल 0 से लेके लेवल 14 तक, चाहे वो डिफॉल्ट हो चाहे वो डिफॉल्ट ना हो, किसी भी लेवल के अंदर मैं कोई भी कमांड को ऐड करा सकता हूं। जैसे कि लेवल 1 से मैं क्या कमांड नहीं चला सकता? कॉन्फ़िगर टर्मिनल। मैं लेवल 1 में भी ये कमांड ऐड करा सकता हूं। इज इट क्लियर? किसी भी लेवल में आप कोई भी कमांड ऐड करा सकते हो। सर जो सब कमांड्स होती है, जैसे कॉन्फ़िगर कम्युनिकेशन में जो सब कमांड्स है, उनका क्या होगा सर? उनको मैन्युअली ऐड कराना पड़ेगा? हाँ, अपने आप नहीं होगी। देखो ना, प्रिविलेज लेवल फीचर है क्या? कमांड को क्या कर रहा है? लिमिट। अब अगर ऐसा हो जाए मैंने लेवल 1 के अंदर कॉन्फ़िगर टर्मिनल कमांड ऐड की और उसके बाद सारी ऐड हो गई, तो लिमिट कहां हुआ? समझे? तीसरा पॉइंट क्या है? यू कैन नॉट रिमूव एनी प्री डिफाइंड कमांड फ्रॉम डिफॉल्ट प्रिविलेज लेवल। इसका मतलब क्या है? जैसे कि हमें पता है लेवल 1 के अंदर पिंग कमांड होती है, टेलनेट कमांड होती है, ट्रेस राउट कमांड होती है। हम लेवल 1 से इन कमांड्स को रिमूव नहीं कर सकते। देयर इज नो वे बाय विच वी कैन रिमूव दीज प्री डिफाइंड कमांड। ठीक है, अगर मैंने किसी कस्टम प्रिविलेज लेवल में कोई कमांड को मैन्युअली ऐड कराया है, तो उसको तो हम नो कीवर्ड यूज करके डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन लेवल 3 से अगर मुझे पिंग को हटाना हो तो इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि पिंग कमांड लेवल 1 में बाय डिफॉल्ट है और लेवल 1 से भी आप इसको रिमूव नहीं कर सकते। तो इंक्लूडिंग एनी कमांड इज पॉसिबल। आप कमांड को ऐड करा सकते हो बट कमांड को रिमूव नहीं करा सकते। इतना समझ में आया? संदीप, प्रिविलेज एग्जैक्ट मोड में कौन सा प्रिविलेज लेवल होता है? 0? धनंजय, कौन सा होता है? 1। देख मेरे संसार की हालत। यूजर एक्सेस मोड बोला था मैंने क्या बोला था? प्रिविलेज। सुनते ही नहीं हो ध्यान से। हाँ तो जैसे हम एक्टिवेट करते हैं वॉइस बीट 2 टू हाँ। के बीच में कोई भी, तो जैसे एक्टिवेट करते हैं तो कोई डिफॉल्ट अपने आप सेट होती है कि इन कमांड तो इसमें आएंगी ही आएंगी। जैसे लेवल 5 कर दिया हाँ। तो उसमें कोई बाय डिफॉल्ट आएंगी कि इतनी कमांड तो रन होएंगी। हाँ जैसे सर प्रिविलेज 1 है, लेवल 1 है, हाँ उसमें जो कमांड है, जैसे अब हम 5 एक्टिवेट करते हैं, 1 की तो आएंगी आएंगी, 5 की भी कोई डिफॉल्ट होंगी जो उसमें ऐड नहीं, होंगी।
5 की वही होगी ना जो लोअर वाले लेवल की है, उसकी अपनी कोई डिफॉल्ट नहीं है। जैसे कि 0 की डिफॉल्ट कमांड है, 1 की डिफॉल्ट कमांड है, 2 की कोई डिफॉल्ट कमांड नहीं है, 3 की भी नहीं है, 4 की भी नहीं है, 5 की भी नहीं है। उनसे पहले वाली आएगी। हाँ, इनके अंदर 0 की आएगी और 1 की आएगी, इनकी अपनी कोई कमांड नहीं है, ठीक है। और इनमें ये वाली कमांड क्यों आएंगी? बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। सर जो 2 पे जो क्या एक मिनट रुको। सर 2 पे जो कमांड ऐड करेंगे वो 3 के लिए भी डिफॉल्ट हो जाएगी। हाँ, तो मतलब उसको 3 से रिमूव नहीं कर सकते, 2 से ही रिमूव करना पड़ेगा, 3 से हटानी है तो। हाँ जी। बोलो, आपको बोला था कि आपका लेवल 1 पे अपने नया कुछ ऐड कर सकते हैं, जो मान लो आपका प्रीवियस 1 का आपका शो चलता है, तब कॉन्फ़िग टर्मिनल नहीं चला सकते, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो आपका लेवल 5 एक लेवल क्रिएट किया, वहाँ पे आपका वो कमांड जो वहाँ पे चला है, वो तो वहाँ से आप डिलीट कर सकते हो। लेवल 5 से ऐड ही नहीं किया तो डिलीट कैसे करोगे? अभी इन्होंने यही तो पूछा था कि अगर मैंने कोई कमांड लेवल 2 में ऐड किया है, क्या मैं उसको लेवल 3 से हटा सकता हूँ? नहीं हटा सकते। अब बहुत हुए सवाल, अब करते हैं प्रैक्टिकल, ठीक है। अभी बस एक ही चीज हमें समझनी है कि जब भी हम लेवल 2 से लेकर लेवल 14 तक कोई भी लेवल यूज करेंगे तो प्रिविलेज लेवल में कमांड को कैसे ऐड कराते हैं। बस फिर क्लास खत्म आधे एक घंटे में। क्या नहीं, आपको क्लास खत्म आधे से 1 घंटे। चलो अब प्रैक्टिकल करेंगे हम, तो टास्क के थ्रू ही करेंगे प्रैक्टिकल। कल मैंने कुछ होमवर्क दिया था, पढ़ा किसी ने? एब्सोल्यूट टाइम आउट किसी ने पढ़ा? हाँ बताओ बबिन। Suppose we have set an absolute time out of 10 minutes, and even if user is still active, he has to authenticate himself after every 10 minutes. अगर सेशन अगर एक्टिव है फिर भी उसको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा अपने आप। चलो बाद में डिस्कस करेंगे। टास्क क्या है? कॉन्फ़िगर राउटर टू accept telnet sessions and authentication should be done using local database। लोकल डेटाबेस में आप एक यूज़र बना लेना, अपना नाम रख लेना, क्रिएट ए यूज़र नेम प्रवीण, मेक श्योर यूज़र कैन मेक श्योर। चलो अभी यूज़र नेम रहने देते हैं। enable privilege level 3 on R2 and make sure we can run following commands: ping telnet trace route, configure terminal, इंटरफेस कमांड और आईपी एड्रेस कमांड। ये टास्क जो है बिल्कुल बेसिक टास्क है। इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि कोई भी प्रिविलेज लेवल में कमांड ऐड करनी है तो कैसे करनी है। 2 मिनट रुक। तो ये टास्क है, हमें राउटर 2 पर प्रिविलेज लेवल 3 इनेबल करना है और लेवल 3 में यूजर कौन कौन सी कमांड चला सके: पिंग टेलनेट ट्रेस राउट, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, इंटरफेस और आईपी एड्रेस कमांड, ठीक है। वेदांत, लेवल 3 बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है? नो, वी हैव टू इनेबल प्रिविलेज लेवल 3।
नाउ अब इस टास्क को करने के लिए दो स्टेप्स हैं। स्टेप 1, इनेबल प्रिविलेज लेवल 3। लेवल को क्या करना है? इनेबल। देखेंगे कैसे इनेबल करते हैं। उसके बाद स्टेप 2, ऐड कमांड टू प्रिविलेज लेवल। प्रिविलेज लेवल में हम क्या कर देंगे? कमांड को ऐड। अगर हमें किसी प्रिविलेज लेवल को इनेबल करना हो तो सिंपल है, क्या कर दो? सेट इनेबल पासवर्ड फॉर दैट प्रिविलेज लेवल। अगर मुझे लेवल 3 के लिए पासवर्ड सेट करना है तो कमांड क्या हो जाएगी? इनेबल पासवर्ड लेवल 3 और जो भी पासवर्ड मुझे रखना। ठीक है। रिमेंबर दिस थिंग एज वेल, ये पता होनी चाहिए आपको। व्हेन ever we run enable password command, we are setting password for privilege level 15। जब भी हम enable password कमांड चलाते हैं और enable password कमांड के साथ कोई लेवल नहीं बताते तो किस लेवल का पासवर्ड सेट होता है? लेवल 15 का। ठीक है। तो अगर मुझे प्रिविलेज लेवल 3 को इनेबल करना है तो बस एक कमांड चलानी है, इनेबल पासवर्ड लेवल 3, जो कि मैंने यहां पर रन कर दी। अब इस कमांड से क्या हुआ? लेवल 3 इनेबल हो गया। अब लेवल 3 को यूज करके मैं इस डिवाइस पर क्या कर सकता हूं? लॉगिन। अब लॉगिन कैसे करेंगे? एग्जिट इनेबल, और मैं क्या बता सकता हूं? किस लेवल पे मुझे लॉगिन करना है। अगर मैं इनेबल के बाद सीधा एंटर करता हूं तो कौन से लेवल पे आप लॉगिन करते हो? 15 पे। ठीक है। अगर मुझे लेवल 3 पर लॉगिन करना है तो क्या करना पड़ेगा? इनेबल के बाद लिखना पड़ेगा 3। ये अब कौन सा पासवर्ड पूछा जो आपने लेवल 3 में रखा था? तो भाई चला गया। यस। हाँ, कर सकते हो। आप एक प्रिविलेज लेवल बना के मल्टीपल यूजर को असाइन कर सकते हो। वो हो जाएगा कंप्लीट, मतलब कवर हो जाएगा, अभी नहीं बट वो हो जाएगा कवर। तो अभी मैं कौन से लेवल में हूँ? लेवल 3 में। कैसे कंफर्म करेंगे? शो प्रिविलेज कमांड चलाकर। कमांड चल रही है। कौन सा लेवल है? 3। अब देखो जो नाम याद है उनसे पूछना पड़ेगा। संदीप, कॉन्फ़िगर टर्मिनल कमांड चल जाएगी? अभी नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? हाँ, यहां पर केवल लेवल 1 की कमांड चल सकती है। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ चल जाएगी, शो आईपी राउट चल जाएगी, पिंग कमांड चल जाएगी, टेलनेट कमांड चल जाएगी। सोच समझ के बताना, क्या शो रन कमांड चलेगी? अभी तुम रुको। हाँ भाई रोहित, शो रन कमांड चलेगी? ये भी शो कमांड है। आपका नाम? अच्छा, दो संदीप। चलेगी? चलनी तो चाहिए भाई, शो चलती है। रोहित क्यों नहीं चलेगी? क्या क्या?
क्योंकि इस कमांड से हम क्या चेक करते हैं, वो कॉन्फ़िगरेशन जो हम कहां से कॉन्फ़िगर करते हैं, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। और ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में लेवल क्या होता है, 15। तो लेवल 15 की कमांड हम लेवल 1 से नहीं चला सकते, शो रन कमांड नहीं चलती। शो रन को छोड़ के बाकी सारी कमांड चल जाती हैं शो की, क्योंकि शो रन से आप क्या चेक करते हो, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड की कॉन्फ़िगरेशन। तो लेवल 1 में तो एक्सेस होता ही नहीं है, तो यहां से आप कैसे चेक कर लोगे, इतना क्लियर। तो लेवल 3 से आप पिंग टेलनेट ट्रेस राउट कर सकते हो, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। सर सो आईपी इंटरफेस अपन ने किया तो उस पे भी जो इंटरफेस को अपन ने जो भी आईपी एड्रेस आईपी दिख जाएगा बस। हाँ तो सर वो अपन ने ग्लोबल मोड पे जाके तो दिया था ना, हाँ, तो वो फिर क्यों शो हो रहा है? शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड बस हमें बस आईपी एड्रेस बता रहा है ना, और कुछ नहीं बता रहा। हम चेंज नहीं कर सकते ना। शो रन से जैसे अगर ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड की कमांड चलाते हैं हम, लेवल 1 से नहीं चलाते ना। पर सर जो इंटरफेस को अपन ने आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया वो तो ग्लोबल मोड में जाके दिया है ना हाँ, कॉन्फ़िगरेशन मोड। अब ऐसे तो हम पिंग भी कर रहे हैं, पिंग के लिए आईपी चाहिए, आईपी हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड से करते हैं, तो फिर ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी। इतना डिटेल में नहीं जाना। वो स्टार्टअप चल जाएगी, स्टार्टअप कॉन्फ़िगर ये कमांड किस लिए होती है, वही चेक करने के लिए होती है क्या? मैंने तो कभी नहीं चलाई ये कमांड, शो स्टार्टअप नहीं चलेगी। एक बार मैं इनेबल उसमें करके लेवल 15 से देखता हूँ। ये तो कमांड ही है, हाँ यहाँ से चल जाएगी। अगर ये चल जाती तो इसको रनिंग में अगर हम कॉपी कर लेते तब तो फिर ठंडा हो फिर तो पंगा हो जाता, तो इसलिए नहीं चली है। तो इतना क्लियर। अभी हमने बस लेवल 3 पर लॉगिन किया, इनेबल करते के साथ लेवल 1 की सारी कमांड चल गई। मतलब पिंग टेलनेट ट्रेस राउट कमांड चल गई। अब इसके लिए मुझे कुछ नहीं करना, ये कमांड मुझे ऐड कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब मुझे कॉन्फ़िगर टर्मिनल कमांड ऐड करानी है, इंटरफेस कमांड ऐड करानी है और आईपी एड्रेस कमांड ऐड करानी है। तो अब कौन सा स्टेप आएगा, स्टेप 2। टू ऐड एनी कमांड टू प्रिविलेज लेवल, कोई भी प्रिविलेज लेवल हो फर्क नहीं पड़ता, कोई भी कमांड अगर मुझे ऐड करानी है then you must know in which mode you will run that command। क्या मतलब है बताते हैं। इंपॉर्टेंट है ये। देखो, जब भी मैं कोई कमांड चलाता हूं, कोई भी कमांड चलाऊं डिवाइस पर, जैसे कि शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ये कमांड मैंने अभी कौन से मोड से चलाई, यूजर एग्जिट मोड से। अगर मैंने इनेबल एंटर किया, ये कमांड भी मैंने कौन से मोड से चलाई, यूजर एग्जिट से। अब मैंने यहां पर अगर लिखा कॉन्फ़िगर टर्मिनल, तो ये कमांड मैंने कौन से मोड से चलाई, प्रिविलेज एक्सेस से। जब भी हम कोई कमांड चलाते हैं, कोई कमांड अगर मुझे ऐड करानी है, तो मुझे ये पता होना जरूरी है कि वो कमांड कौन से मोड में चलती है। कमांड कौन से मोड में चलेगी ये भी पता होना जरूरी है, क्योंकि अभी जब मैं कमांड सिंटैक्स लिखूंगा, जो कमांड होती है कमांड को ऐड कराने के लिए, वहां पर क्या आता है कि किस मोड में ये कमांड रन होगी। ऐसा नहीं है बस आपने कमांड बता दिया और कमांड अपने आप चल जाएगी, डिवाइस अपने आप फिगर आउट कर लेगा कि अच्छा ये किस मोड में कमांड चलती है। ऐसा नहीं है, आपको बताना पड़ेगा कि इस मोड में आपको ये कमांड चलानी है। यू हैव टू स्पेसिफाई 2 थिंग्स, एक मोड बताना पड़ेगा और एक कमांड बतानी पड़ेगी, तो दोनों का पता होना जरूरी है। प्रैक्टिकल करने से पहले मैं फिर से आपसे पूछ लेता हूं, इसी चीज को क्लियर कर देता हूं। अभी अगर मैं यहां पर कोई भी कमांड चलाता हूं, जैसे कि राउटर EIGRP 100,
ये कमांड हम कौन से मोड से चला रहे हैं संदीप? कॉन्फ़िगरेशन मोड से। जैसे ही मैंने राउटर EIGRP कमांड पे एंटर किया, अब मैं कौन से मोड में आ गया? राउटर कॉन्फ़िगरेशन मोड में। अब मैं केवल ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में नहीं हूं, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन के राउटिंग प्रोटोकॉल पार्ट में हूं। तो अगर मैंने यहां पर नेटवर्क कमांड ऐड की तो वो कौन से उससे है? राउटर कॉन्फ़िगरेशन मोड से। ठीक है। इंटरफेस FA 0/0 E0/0 ये कौन से मोड से संदीप? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। अगर मैंने यहां पर एंटर किया, अब मैं कौन से मोड में हूं? इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड। कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर अलग अलग मोड्स हैं, केवल एक मोड नहीं है। कितना क्लियर? तो अब जब भी कोई भी आपको कमांड ऐड करानी हो, कमांड ऐड कराने से पहले आप फिगर आउट कर लो कि अच्छा ये कमांड कौन से मोड में चलती है। अब वैसे मैंने आपको पहले ही बोला था कि कैसा टास्क है, बेसिक टास्क, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। कॉन्फ़िगर टर्मिनल कमांड, आपका नाम? मंजीत। कॉन्फ़िगर टर्मिनल कमांड कौन से मोड से चलाते हैं? प्रिविलेज एक्सेक मोड से। तो यहां पर मोड होगा इसका, प्रिविलेज एक्सेक मोड के लिए मोड है एक्सेक। इंटरफेस कमांड हम कौन से मोड में चलाते हैं पुनीत? तो मोड होता है कौन सा? कॉन्फ़िगर मोड। और इसके बाद कौन सी कमांड ऐड करानी है? आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस कौन से मोड में चलेगी? इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड। तो जो भी कमांड हमें ऐड करानी है, पहले हमें फिगर आउट कर लेने कि वो कमांड कौन से मोड में चलेगी। और हमें ये तो पता ही है कि कौन से लेवल में ऐड करानी है। कौन से लेवल में ऐड करानी है वेदांत? लेवल 3 में। नाउ बस हमें अब क्या समझना है कि अच्छा कमांड सिंटेक्स क्या होता है जिससे कि हम कमांड को ऐड कराते हैं। ठीक है, तो लेट मी राइट द कमांड सिंटेक्स। कोई भी कमांड ऐड कराने के लिए क्या कमांड हमें रन करनी पड़ती है? प्रिविलेज, ये कीवर्ड है। इसके बाद हम बताते हैं मोड, इसके बाद लेवल कीवर्ड है, इसके बाद हम बताते हैं किस प्रिविलेज लेवल पे कमांड ऐड करानी है, और इसके बाद हम क्या बताते हैं? कमांड टू बी एडेड। इस मोड का मतलब क्या है कि किस मोड में हमें कमांड चलानी है, और CMD का मतलब क्या है, क्या कमांड हमें ऐड करानी है, और प्रिविलेज लेवल जिस लेवल में हमें कमांड को ऐड कराना है। ठीक है, तो अब ये बेसिक सा टास्क है। अब इसमें हमने पहले से ही फिगर आउट कर लिया है कि कॉन्फ़िगर मोड कमांड ऐड करानी है, किस मोड में चलेगी, इंटरफेस कमांड ऐड करानी है, किस मोड में चलेगी, और आईपी एड्रेस कमांड ऐड करानी है, किस मोड में चलेगी। तो अब बस इस कमांड को रन कर लेते हैं 3 बार। दिखा देता हूं आपको, अभी मैं राउटर पे ही इनेबल 3 से लॉगिन करके, ये क्या हुआ? You have to wait। इनेबल 3 पे पासवर्ड क्यों नहीं पूछा इसने? अच्छा मैंने फिर लेवल 15 से लोअर वाले लेवल में गया हूं ना। 1 घंटा तो हो गया। क्या? नो आईपी डोमेन लुकअप से हो जाता है। शो प्रिविलेज, यहां से मैं कौन सी कमांड नहीं रन कर सकता? कॉन्फ़िगर टर्मिनल। तो अभी हम कमांड को ऐड करेंगे, फिर दोबारा से रन करके देखेंगे।
पहले हम चलेंगे ग्लोबल लेवल 15 पे, शो प्रिविलेज। और यहाँ पर क्या बताते हैं प्रिविलेज के बाद, किस मोड में हमें कमांड को ऐड करना है। अब एक दो मोड नहीं मिलेंगे आपको, देयर आर सो मैनी मोड्स, क्योंकि ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में कितनी कमांड चलती है, सबके लिए कोई ना कोई मोड होगा। एग्जैक्ट मोड में कमांड ऐड करानी है तो क्या होगा, एग्जैक्ट। इसके बाद लेवल कीवर्ड, किस लेवल पे कमांड ऐड करानी है, 3 पर। क्या कमांड ऐड करानी है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। आप शॉर्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हो, कॉन्फ चलेगा। इसके बाद क्या कमांड ऐड करानी है, इंटरफेस प्रिविलेज। इंटरफेस कमांड कौन से मोड में चलती है, कॉन्फ़िगर। लेवल 3 इंटरफेस। अगर आप फ्यूचर में कभी भी इस तरीके का कोई टास्क करो प्रिविलेज लेवल रिलेटेड, तो प्लीज आप इस तरीके से अगर आप फिगर आउट करके पहले लिख लोगे तो आपको कॉन्फ़िगरेशन करते वक्त कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। कभी अगर आप सीधा एक्सपर्ट बनने की कोशिश करोगे तो गलतियां हो सकती हैं। ये अप्रोच बेस्ट है। एक दो बार आप इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऐसे लिखना नहीं पड़ेगा, अपने आप आपको याद रहेगा। तो प्रिविलेज, फिर उसके बाद इंटरफेस, लेवल 3 आईपी एड्रेस। अब अगर मैं लेवल 3 पर लॉगिन करता हूं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल कमांड भी चलेगी, इंटरफेस कमांड भी चलेगी और आईपी एड्रेस भी। वेरीफाई कर लेते हैं। कॉन्फ़िगर टर्मिनल कमांड चल गई। क्या मैं यहां से राउटर EIGRP कॉन्फ़िगर कर सकता हूं, नहीं। राउटर OSPF, नहीं। IP एक्सेस लिस्ट, नहीं। केवल क्या, इंटरफेस। इंटरफेस E0/0। क्या मैं शट डाउन कर सकता हूं, बस क्या कर सकते हो आप, IP एड्रेस बता सकते। ठीक है, इतना क्लियर। तो ये था बेसिक टास्क। अब एक और टास्क करते हैं। ब्रेक लेना है सर, खत्म करो बस। IP एड्रेस भी चल जाएगा ना। हाँ, जो कमांड आपने ऐड कराई है वो उसको आप रिमूव भी कर सकते हो। ठीक है, तो अगला टास्क है ये। केवल अगर टास्क लिख रहा हूं तो सारी चीजें कंप्लीट नहीं होंगी, फिर भी हमें मंडे को करना पड़ेगा प्रिविलेज लेवल, लेकिन AAA से स्टार्ट कर लेंगे मंडे को। तो आपका टास्क क्या है, वैसे एक चीज बची हुई है तो वो मैं टास्क में नहीं दे रहा, एक बेसिक सा टास्क दे रहा हूं। इनेबल प्रिविलेज लेवल 5 ऑन राउटर 2 एंड मेक श्योर यूजर कैन रन फॉलोइंग कमांड। ठीक है, राउटिंग प्रोटोकॉल की सारी कमांड चला सके, मतलब राउटर EIGRP एंटर किया, उसके अंदर जो भी कमांड होती है ना वो सारी कमांड रन कर सके। टास्क चाहिए था ना तुम्हें। समझ गए ना टास्क क्या है। अब हिंट क्या है, हिंट है जब आप ये कमांड चलाओ, मोड बताने के बाद क्वेश्चन मार्क यूज कर रहे हैं ना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, वैसे मैं ये करा दूंगा आपको मंडे को। अब आप सभी कह रहे हो कि सर बस इतना ही करा दो, तो इतना ही करा देते हैं, लेकिन कोई उठेगा नहीं अपनी सीट से भाई, फिर भी लिखेंगे हम किसी भी टोपोलॉजी पे बना लो। अब देखो दो टॉपिक बचते हैं, एक तो जैसे ये वाला बताना, और मंडे को जो कि रियल टाइम में यूज होता है,
बाइंडिंग ए यूजर विद प्रिविलेज लेवल। यूजर को किसके साथ बाइंड करना है? प्रिविलेज लेवल के साथ। ठीक है, अभी तक जो भी क्लास हुई है वो था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन। मंडे से हमारी मेन क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, सारे नए टॉपिक होंगे, ट्रिपल ए, फायरवॉल, वीपीएन, बस खत्म भी हो जाएगा सीसीएनए। क्या यूजर असाइनमेंट तो भी करा देना सर। क्या ये रिलीज का असाइनमेंट होता है ना सर यूजर को, वो तो भी करा देना। ये वाला कर लो भाई खुद। जो बता रहा हूँ ये यूजर नेम लो आप एक और टास्क दे देता हूँ, वैसे ये भी समझ ही जाओगे तुम। ज्यादा बोलोगे फिर मंडे को तुम्हें पढ़ाने को भी बुला लूंगा। नहीं यार, ये टास्क तो बाद में ही हो पाएगा।